नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, खबर तो पहले ही आ रही थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है, लेकिन चुनाव के बीच ही खबर आ गई कि बिहार में एनडीए का कुनबा बिखर रहा है। गुजरात लॉबी की सारी चाल, सारी रणनीति सब बेकार हो गई है। जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी के सिपाही थे, आज उन्होंने दावा कर दिया है कि बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन टूटने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा दावा और एनडीए के अंदर खाने की बात किसी और ने नहीं बल्कि चाचा ने सबको बताई है। हम चाचा किसको कह रहे हैं आप समझ गए होंगे। उन्होंने क्या दावा किया है हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन भविष्यवाणी की जड़ की बात करते हैं पहले। दरअसल दोस्तों, अभी तक सिर्फ चिराग पासवान के बगावती तेवर नजर आ रहे थे, मगर अब जीतन राम मांझी भी अपनी डिमांड पर अड़ गए हैं और भाजपा के सामने 40 सीटों की डिमांड कर दी। मांझी ने साफ शब्दों में भाजपा से कह दिया है कि अगर उनकी शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जीतन राम मांझी किसी भी कीमत पर मानने के मूड में नहीं है। 20 से 40 सीट की डिमांड करके उन्होंने बड़ा दांव खेला है। दरअसल जीतन राम मांझी अब अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं। मांझी इस चाल में है कि अगर उनको 20 से 40 सीटें मिल जाती है और उनकी पार्टी कम से कम 8 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उनकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा हासिल हो जाएगा। इसलिए मांझी 40 सीट की मांग पर अड़ गए हैं। खबर देखिए, लिखा है क्या मानने के मूड में नहीं है मांझी, 20 से 40 सीटों की डिमांड कर फिर खेला बड़ा दांव, वजह भी बताई। मतलब खबर से साफ है कि जीतन राम मांझी किसी भी कीमत पर भाजपा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अपने बयान से उन्होंने दिल्ली दरबार को संदेश भेज दिया है। दोस्तों, ये वही जीतन राम मांझी हैं जो कल तक चिराग पासवान को गठबंधन का ज्ञान दे रहे थे, गठबंधन का धर्म बता रहे थे, लेकिन अब उन्होंने खुद भाजपा को बुरा फंसा दिया है। खासकर मोदी सरकार को संकट में डाल दिया है, क्योंकि मांझी मोदी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में अगर उनकी डिमांड को दरकिनार किया गया तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे और अपना समर्थन मोदी सरकार से वापस ले सकते हैं। हालांकि मांझी की बगावत करने से मोदी सरकार गिरेगी नहीं, क्योंकि अपनी पार्टी से मांझी खुद अकेले सांसद हैं, लेकिन इससे मोदी सरकार की नींव हिलने लगेगी। चिराग पासवान पहले ही बगावत करने के मूड में पूरी तरह तैयार हैं, बस सीट शेयरिंग होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर उनको मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगी तो बगावत करने में जरा भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि वो अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग भी 40 से 45 सीट चाहते हैं। उनके जीजा और सांसद अरुण भारती तो यहाँ तक कह चुके हैं कि बिहार की जनता चिराग को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब मोदी की इन दोनों बैसाखियों ने ही उनके लिए गड्ढा खोद दिया है। दोनों का समर्थन मोदी सरकार को है और दोनों ही 40 से 45 सीट की मांग पर अड़ चुके हैं। अब भाजपा के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। अगर उनकी मांग को नहीं मानते हैं तो एनडीए टूट जाएगा और इसका चुनाव में भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। उनका वोट बैंक बिखर जाएगा और अगर मन मुताबिक सीट मांझी और चिराग को दे दिया तो अपनी सीट गंवानी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश अपने खाते से एक भी सीट किसी को देना नहीं चाहते हैं। खबर आई थी कि एनडीए में लगभग सीट फाइनल हो चुकी है, बस मुहर लगने की देरी है। जेडीयू को 102, भाजपा को 101, चिराग की पार्टी को 20 और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीट मिली है। अब जेडीयू इससे कम में तैयार नहीं होगी। अगर भाजपा चिराग और मांझी को खुश करना चाहती है तो अपने खाते से सीट देनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी भारी कीमत बिहार चुनाव और अपनी सरकार दोनों में चुकानी पड़ेगी। इन खबरों के बीच एक तो वैसे भी मांझी और चिराग गुजरात लॉबी का सिरदर्द बने हुए हैं, दूसरा अब चाचा ने एक बड़ा दावा कर दिया है जिससे गुजरात लॉबी की नींद उड़ी है। खबर देखिए, लिखा है चुनाव आते आते टूट जाएगा एनडीए गठबंधन, चाचा की भविष्यवाणी ने बढ़ाई सियासी टेंशन। फिर इसी खबर में नीचे लिखा हुआ है बिहार के चुनावी रण के औपचारिक ऐलान से पहले सियासी दलों के नुमाइंदों की बयानबाजी ने माहौल गर्मा दिया है। अब एक नेता ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर एनडीए के समर्थकों की नींद उड़नी तय मानी जा रही है। दरअसल चिराग पासवान के चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस से जब पूछा गया कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच खटपट की चर्चा चल रही है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ी दावा या यूं कहें कि भविष्यवाणी कर डाली है।
अब दोस्तों, चिराग के चाचा पशुपति पारस ने क्या दावा किया है, आप उनके मुंह से बयान सुनिए। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में ही टकराने के नौबत पे आ चुके हैं सीटों को लेकर। क्या लग रहा है कि एनडीए में सही तरीके से सीट बंटवारा हो जाएगा या फिर? मुझको तो लगता है कि चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, सही नहीं रहेगा। सुना आपने, पशुपति पारस कह रहे हैं कि जिस तरह से एनडीए का हाल है, उनके सहयोगी आपस में टकरा रहे हैं, उससे वो दिन दूर नहीं है जब एनडीए टूट जाएगा। बस कुछ ही दिनों में इसकी तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव के लिए 2 महीने से कम समय बचा है। सोचिए दोस्तों, जो पार्टी चुनाव के वक्त दूसरों की पार्टी में सेंध लगाने में माहिर है, वो समय का चक्र ऐसा घुमा कि आज अपने सहयोगी को संभाल पाने में नाकामयाब है, यानी संभाल नहीं पा रही है। बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन टूटने के कगार तक पहुंच गया है। हालांकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, आप भी अच्छे से जानते हैं। जहां जिसको फायदा होता है वो वहीं रहता है, हर कोई बस अपना फायदा देखता है। इसलिए कहा भी गया है कि राजनीति के गलियारों में मत जाना, नागिन अपने बच्चों को भी खा जाती है। मतलब सत्ता की लालच में इंसान किसी का सगा नहीं होता है। तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कैसे हो सकते हैं? हालांकि जीतन राम मांझी अपने बयान से पलट चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की बात अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि मांझी इसलिए बयान से पलटे हैं ताकि किसी को भनक न हो कि मांझी बगावत करने वाले हैं। अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो अचानक भाजपा को झटका दे सकते हैं। अब दोस्तों, इस खबर से कयास लगाया जा रहा है कि या तो भाजपा आला कमान को चिराग पासवान और मांझी की बात माननी पड़ेगी या फिर अपने दोनों सहयोगियों को खोना पड़ेगा। इससे साफ है कि बिहार में एनडीए कमजोर होता जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से इसकी तस्वीर साफ नजर आ चुकी है। दूसरा, पशुपति पारस और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी है। इससे गुजरात लॉबी की हार्ट बीट बढ़ी हुई है, बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। ऐसे हालातों में देखने वाली बात होगी, क्या चिराग पासवान और मांझी की डिमांड को माना जाएगा? अगर नहीं माना गया तो क्या वो बगावत करेंगे? फिलहाल दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। अभी के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।